नमस्कार दोस्तों, पंकज टॉक्स में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और हम उन तमाम चीज़ों को आप तक पहुंचाते हैं जो कोरोना काल के दौरान सरकार ने क्या गाइडलाइन जारी की है, क्या नए निर्देश जारी हुए हैं, इसके अलावा क्या आपके लिए ज़रूरी है। तो ये पंकज टॉक्स के माध्यम से हमने जो ये इनिशिएटिव लिया है उसके माध्यम से हम आपको ऐसी जानकारी देते हैं जिससे आप भली भांति अवगत हो सकें और उसके बाद आप कहीं पे भी जाएं तो आपको ऐसा ना लगे कि आपको ये चीज़ पता नहीं है। तो आज की जो हम आपको आज की इस वीडियो में बताने जा रहे हैं उसमें एक तो साफ तौर पर लगभग 4 ज़िलों में इस कोरोना कर्फ्यू को लागू करने के आदेश हो गए हैं। देहरादून में तो आज से इसका शुभारंभ हो चुका है। आज से लगभग सोमवार 3 मई तक ये कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। और अन्य जगहों पे भी जैसे नैनीताल के 3 इलाके जो हैं, चाहे लाल कुआं हो, चाहे हल्द्वानी हो, इसके अलावा पौड़ी के 2 इलाके जिसमें कोटद्वार और सर्गवाश्रम हैं। इसके अलावा अगर कहा जाए तो उधम सिंह नगर के भी जो नगर पालिका, नगर पंचायत, ये जो क्षेत्र हैं उनमें भी कोरोना कर्फ्यू लगाने के निर्देश हो गए हैं। देहरादून में आज शुरू हो गया है और बाकी 3 ज़िलों में जो है वो कल से शुरू हो जाएगा। तो ये एक ब्रीफ है कि किस तरीके से कोरोना का आंकड़ा बढ़ रहा है। तो उसको देखते हुए जो तमाम ज़िले हैं वो अपनी, क्योंकि जिलाधिकारियों को सरकार के द्वारा निर्देश दे दिए गए हैं कि वो अपने स्तर पर इसको लेकर फैसला ले सकते हैं। तो आने वाले समय में और ज़िलों में भी, चाहे हरिद्वार हो या फिर अन्य ज़िले जो इसकी कोरोना की इफ़ेक्ट में ज़्यादा हैं, उनमें इस तरीके के फैसले हो सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात जो है वो आज की जो कैबिनेट बैठक हुई है तीरथ सिंह रावत कैबिनेट की, उसमें भी कई फैसले लिए गए हैं। इसमें मैं आपको आज मंत्रिमंडल के जो फैसले आज हुए हैं उसके बारे में बता देता हूँ। जो प्रदेश में कोविड संक्रमण के रोकथाम के लिए 18 से जो 45 वर्ष के बीच के जो तमाम आयु वर्ग के लोग हैं उनको 1 तारीख से यानी 1 मई से उनके वैक्सीनेशन का काम शुरू कर दिया जाएगा। सरकार ने अपनी तरफ से इसको लेकर निःशुल्क ये वैक्सीनेशन होगा और निःशुल्क वैक्सीनेशन के साथ साथ जो तमाम आयु वर्ग के 18 से 45 वर्ग के आयु वर्ग के जितने भी युवा होंगे वो अपने इस निर्धारित समय में जा सकते हैं। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो ये कोरोना कर्फ्यू है उसमें भी इसको लेकर छूट है कि अगर आप अपना वैक्सीनेशन करवाने जा रहे हैं कोरोना का तो आपको कोई नहीं रोकेगा। इसके लिए आपको बाकायदा एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और वो उसके बाद जो है आप अपना वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। तो सरकार के लगभग इसमें 450 करोड़ रुपए खर्च होंगे और जो सरकार ने अनुमान लगाया है लगभग 50 लाख लोगों को जो 18 से 45 आयु वर्ग के हैं उनको ये वैक्सीनेशन लगेगी। एक अच्छा इनिशिएटिव है, अच्छी कोशिश है। इसमें लगभग जो एक आंकड़ा आया है कि 18 से 45 आयु वर्ग में लगने वाले टीके में 90% जो युवा हैं उनको कोविशील्ड और 10% को कोवैक्सीन का टीका लगेगा। ये सरकार ने अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से इसको लेकर एक पूरा खाका तैयार किया है। और प्रदेश में वैक्सीन की आपूर्ति यथाशीघ्र हो इसके लिए अग्रिम भुगतान करने के लिए जो डीजी हेल्थ हैं उनको अधिकृत कर दिया गया है तथा जो सचिन कुर्वे हैं जो उद्योग सचिव हैं उनको वैक्सीन जल्द से जल्द उपलब्ध कराने के लिए उनको दायित्व सौंपा गया है कि भाई वो जाएं और जहाँ पे भी उनको बात करनी है वो अपनी वैक्सीनेशन वहाँ से प्राप्त करें। अच्छा, और इन दिनों रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है उसको लेकर बहुत ज़्यादा लोगों में हाय तौबा मची हुई है। उसको लेकर बहुत लोग पैनिक हो रहे हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत उसको लेकर पड़ रही है। तो इसको लेकर भी सरकार ने आज की कैबिनेट में फैसला लिया है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने और शीघ्र आपूर्ति के लिए 100% अग्रिम भुगतान का प्रावधान किया गया है तथा
नियुक्ति को बैंक गारंटी व अर्नेस्ट मनी आदि की औपचारिकता से इसे मुक्त रखा जाएगा। तो एक बेहद महत्वपूर्ण ये फैसला लिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश में भी लोगों को रेमडेसिविर इंजेक्शन की ज़रूरत हो रही है, मेरे को भी कहीं लगातार फ़ोन आ रहे हैं कि किसी तरीके से रेमडेसिविर इंजेक्शन जो हैं वो उपलब्ध हो जाए। तो ये एक सरकार ने एक फ़ैसला लिया है, बहुत महत्वपूर्ण फ़ैसला है ये। और इसके बाद एक फ़ैसला सरकार ने लिया है, सार्वजनिक स्थलों व परिसरों में मास्क न लगाने पर लगाए जाने वाले जुर्माने को धनराशि में बढ़ोतरी करते हुए 500 से 700 कर दिया गया है। ये पहले 100 रुपये था, उसको फिर मुख्यमंत्री के आदेश पर 500 रुपये किया गया था, लेकिन आज की कैबिनेट में ये 700 रुपये कर दिया गया है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे तो लॉकडाउन जैसे हालात लगेंगे। आज भी हम बाज़ारों में देखते हैं, बाज़ारों में अगर हम जाते हैं इतनी भीड़ खचाखच भरी रहती है, और लोग जो हैं उनमें से कई लोग ऐसे भी हैं जो मास्क लगाना तक गंवारा नहीं समझते। उनके लिए मास्क इतना भारी हो जाता है कि वो मास्क नहीं लगाते। और सबसे बड़ी बात ये है, अगर आप मास्क नहीं लगाएंगे तो ये ज़िंदगी पर आपके भारी पड़ जाएगा, और कई लोगों के ज़िंदगी पर ये भारी पड़ चुका है। इसके अलावा एक और फैसला कैबिनेट में हुआ है, राजकीय मेडिकल कॉलेजों में आउटसोर्सिंग से कार्यरत 479 कार्मिकों को सेवा विस्तार देने का निर्णय लिया है। तो ये एक अच्छी पहल है, और क्योंकि जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, राजकीय मेडिकल कॉलेज हैं, उनमें कर्मचारियों की बेहद कमी है। इसको देखते हुए जो कर्मचारी वहाँ काम कर रहे हैं उन्हें सेवा विस्तार देने का सरकार ने फैसला लिया है। एक फैसला और हुआ है, महाकुंभ हरिद्वार में स्थापित आधार चिकित्सालय व बाबा बर्फानी चिकित्सालयों को फिलहाल यथावत रखा जाएगा। एक बढ़िया वहाँ पे कुंभ को देखते हुए कई बेड का वहाँ पर चिकित्सालय बनाया गया था, कुंभ मेले को देखते हुए, और उसको अभी यथावत रखने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से हमें बेड की ज़रूरत पड़ रही है, ऑक्सीजन बेड की ज़रूरत पड़ रही है, आईसीयू बेड की ज़रूरत पड़ रही है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि इस तरीके के जो हमने अपने निर्माण कार्य या फिर अस्थायी निर्माण कार्य जो किए हुए हैं, उनको अभी स्थिति ऐसी नहीं है कि उनको डिसमेंटल किया जाए। उनके लिए उनको अभी आगे बढ़ाने के निर्देश मुख्यमंत्री की आज की कैबिनेट बैठक में दे दिए गए हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण फैसला है, स्वास्थ्य विभाग में संविदा पर तैनात किए गए चिकित्सकों व कार्मिकों को पूर्व की भांति यथावत रखा जाए। तो स्वास्थ्य विभाग में संविदा पर जितने भी कर्मचारियों को सरकार ने ये निर्देश दे दिए हैं कि अभी उनको हटाने की कोई भी ऐसी कोशिश ना की जाए कि उनको हटाएं और उसके बाद स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा जाए। तो लोगों की स्वास्थ्य की चिंता को देखते हुए मुख्यमंत्री और राज्य की कैबिनेट ने इसको लेकर एक बड़ा फैसला लिया है, और तमाम चिकित्सकों और जितने भी कर्मी हैं जिनको रखा गया था उनको यथावत रखने के निर्देश दिए हैं। अच्छा, जिन जगहों पर आज की कैबिनेट में निर्देश दिए गए हैं सभी जिलाधिकारियों को, जिन जगहों पर ये कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है उनमें सख्ती बरतने के, किसी भी तरीके से लीनियंसी नहीं होनी चाहिए, ये साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं। और हालांकि डीजीपी की तरफ से भी एक निर्देश ये हुआ था कि भाई लोग अपना मानवीय, जो पुलिसकर्मी है वो मानवीय रुख जरूर रखें, कि अगर किसी को ज़रूरत है, ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती उनको परेशान करने वाली, हैरेसमेंट करने वाली स्थिति में उनको रखा जाए। लेकिन सरकार की तरफ से ये निर्देश दिए गए हैं कि मानवीय दृष्टिकोण रखा जाए, लेकिन अगर कोई बेफजूल में घूम रहा है तो उसको बख्शा भी नहीं जाए, उस पर पूरी तरीके से कानूनी कार्रवाई, अगर मुकदमा करना है मुकदमा किया जाए, जुर्माना करना है जुर्माना किया जाए, और उस पर उससे सख्ती से निपटा जाए। अच्छा, पत्रकारों के लिए भी, हम जैसे पत्रकार क्योंकि बाहर निकलते हैं, तो उसमें इस कोविड कर्फ्यू में ये सरकार की तरफ से निर्देश दे दिए गए हैं कि जितने भी पत्रकार बाहर जा रहे हैं उनको ना रोका जाए। उनके जो मान्यता प्रेस कार्ड है, ये अगर वो उनके पास है तो उनको दिखा के उनको जाने दिया जाए, या फिर संस्थान की तरफ से, जिस संस्थान में वो काम करते हैं उनका आई कार्ड जो होता है उसको दिखा के वो अपने गंतव्य तक जा सकते हैं। अपना जो भी उनको न्यूज़ कवरेज करनी है उसके लिए ये निर्देश पुलिसकर्मियों के लिए, और जो तमाम जो कोविड कर्फ्यू में जिनकी जिम्मेदारी लगी हुई है उनको निर्देश दे दिए गए हैं कि भाई उनके लिए उनको ना रोका जाए।
और वैसे भी पत्रकारों को कोरोना वॉरियर का भी नाम दिया गया है। अब इसके अलावा कोरोना कर्फ्यू के दौरान कामकाज प्रभावित ना हो, इसको लेकर मज़दूरों को भी आवाजाही की छूट होगी। हालांकि ये कल की जो गाइडलाइंस थी उसमें भी इस तरीके के जो निर्देश थे वो दिए गए थे, लेकिन कैबिनेट ने भी इसको निर्देश दे दिए हैं। उपनल कर्मियों को की समस्याओं के निस्तारण के संबंध में कैबिनेट ने निर्देश दिए हैं, और इसके लिए जो सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी हैं उनकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है, और उसमें अपर मुख्य सचिव कार्मिक व सचिव वित्त को भी सदस्य बनाया गया है। आपको याद होगा, अब से कुछ दिनों पहले तक जो तमाम उपनल कर्मी हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, और उसकी वजह से चाहे स्वास्थ्य कर्मी हैं उनमें, और इसके अलावा अन्य जितने विभाग हैं उनमें ये उपनल कर्मी लगे थे, तो उनका विरोध प्रदर्शन चल रहा था, और उसको लेकर जो उनकी समस्या थी वो लगातार अपनी मांग उठा रहे थे। तो मंत्री हरक सिंह रावत और मंत्री गणेश जोशी उनके धरना स्थल पर गए थे, और उसके बाद वो स्थगित किया गया था। तो आज उसकी कमेटी बना दी गई है। कमेटी अपनी जो भी रिपोर्ट सरकार को देगी, और उसके बाद उनकी मांगों को लेकर फैसला सरकार के द्वारा किया जाएगा। तो ये एक अच्छी कोशिश है। और कैबिनेट ने एक जो हर बार सरकारों की तरफ से निर्देश भी आ रहे हैं, तमाम लोगों से आग्रह भी किया जा रहा है कि भाई अपने जो राज्य की जनता है वो कोरोना के इस महामारी के समय में मास्क पहने। मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके की ये दूसरी लहर आई है इतनी ख़तरनाक है, और जिस तरीके से, हालांकि अभी ये डिबेटेबल सवाल है कि क्या हवा से भी कोरोना फैल रहा है, तो उसके लिए एक सबसे, अगर हवा से फैल रहा है तो उसके लिए एक सबसे महत्वपूर्ण बचाव का एक जरिया हो सकता है, वो है मास्क। तो इसलिए मेरी भी आपसे इल्तिजा है और आपसे आग्रह है, जिस तरीके से कैबिनेट ने भी आग्रह किया है कि भाई मास्क ज़रूर पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें, और घर से बाहर जो है वो अनावश्यक ना निकलें। इसकी अपील कैबिनेट के द्वारा भी की गई है। और जागरूकता, जन सहभागिता से ही कोरोना पर विजय पाई जा सकती है। ये सच में ज़रूरी है। और अगर बाज़ार में हालात देख लिया जाए, अगर हम जागरूक होते तो आज लॉकडाउन वाली स्थिति नहीं आ जाती। आज शहरों में लॉकडाउन लग रहे हैं। आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, आप अन्य राज्यों में देख लीजिए, दिल्ली में देख लीजिए, वहाँ पे लगातार हफ्ते हफ्ते का जो कोरोना का जो कर्फ्यू है या फिर लॉकडाउन है वो उनको लगाने को ज़रूरत पड़ रही है। वो इसीलिए पड़ रही है क्योंकि हम वो चीज़ें भूल गए हैं। हमें लग रहा है कि कोरोना हमारा कुछ नहीं करेगा, लेकिन कोरोना ये नहीं देखता कि कौन आदमी क्या है। वो अगर आप पे लगेगा तो आपको परेशान करेगा, आपके परिजनों को संक्रमित करेगा, और उससे कई लोगों की जिस तरीके से हताहत होने वाली हो गई है, आज की डेट में भी बड़ी संख्या में लोगों की मौतें हो रही हैं। तो हमको ये सोचना ज़रूरी होगा कि इस समय ऐसा कोई कदम ना उठाया जाए जो हमारी जान पर और हमारे परिजनों की जान पर भारी पड़ जाए। तो इसके अलावा अगर कहा जाए तो राज्य के पब्लिक डेबिट मैनुअल के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इसके तहत राज्य सरकार द्वारा आरबीआई के माध्यम से बाजार से लिए जाने वाले ऋण की प्रक्रिया को परिभाषित किया गया। अब ये सरकार का अपना जो उनका आर्थिकी से जुड़ा हुआ फैसला है वो है। तो कोरोना से जुड़े हुए जो तमाम फैसले, हालांकि एक उम्मीद की जा रही थी कि जो तमाम राज्य है उसमें हो सकता है कि एक साथ में आदेश दे दिए जाएं कि भाई लॉकडाउन होगा, लेकिन उसको लेकर सरकार ने अभी इसको लेकर फैसला नहीं लिया, और ये जिलाधिकारियों पर छोड़ दिया है कि वो इसको लेकर फैसला ले सकते हैं। एक और पत्रकारों से जुड़ी हुई एक खबर जो है वो सूचना विभाग से भी है। इस समय वर्तमान में उत्तराखंड के कई पत्रकार जो हैं वो कोरोना संक्रमित हैं। कईयों की स्थिति बहुत आईसीयू तक पहुंचने वाली स्थिति पहुंच गई है, वेंटिलेटर तक पहुंचने वाली स्थिति पहुंच गई है, और कोई पूछने वाला नहीं है। पत्रकार अपने आप को एक बड़ा वो समझते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब हम अपनी
अपनी जान या अपने परिवार की जान बचाने के लिए जाते हैं तो शायद कोई हमारे साथ खड़ा नहीं होता। तो इसको लेकर भी आज एक आदेश हुआ है और उसके लिए नोडल अधिकारी सूचना विभाग ने तय किए हैं। और कोई अस्पताल में भर्ती होता है तो वो अपनी जानकारी दे सकता है और उसके बाद उसके इलाज को लेकर क्या कुछ सूचना विभाग कर सकता है, इसके लिए एक आदेश जारी हुआ है। ये अपने आप में इसका स्वागत होना चाहिए और ये बेहद महत्वपूर्ण है। और एक देहरादून के में किस तरीके से लॉकडाउन के पास बनेंगे, इसको लेकर भी एक आदेश देहरादून के डीएम द्वारा जारी किया गया है। उसमें शादी को लेकर कैसे पास बनेंगे, आवाजाही को लेकर कैसे पास बनेंगे, उसके लिए अलग अलग जो मजिस्ट्रेट हैं, सिटी मजिस्ट्रेट हैं या फिर सदर से जुड़े हुए जो मजिस्ट्रेट हैं, उनको सबको निर्देश दिए गए हैं। वो इस तरीके से वो अपने तमाम वो बनाएंगे। तो देहरादून में लॉकडाउन लग चुका है। अब हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए, जो तमाम प्रदेश के लोग हैं उनसे आग्रह है मेरा कि हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि कोरोना को से किस तरीके से अपने परिवार को बचाना है, किस तरीके से एक ऐसी कोशिश होनी चाहिए कि कोरोना फैले ना, वरना संक्रमण के हालात आपने देख लिए हैं। पहले हम पूरे देश भर में इस बात का ढिंढोरा ज़रूर पीटते थे कि हमने कोरोना पर बहुत हद तक नियंत्रण में रख लिया, लेकिन इस बार ऐसी स्थिति नहीं है। जिन राज्यों ने पिछले लॉकडाउन के दौरान अच्छा काम किया था, आज उनके हालात बहुत पस्त हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे हैं और ये अपने आप में बेहद भयावह स्थिति है। और जिस तरीके से उत्तराखंड की भी बात करें, सरकार कह रही है कि बेड हैं, ऑक्सीजन है। और कल ही का हालात एक रहे कि एक कैबिनेट मंत्री हैं हरक सिंह रावत, वो अपने भांजे के उसको आईसीयू में भर्ती करवाने के लिए उनको इधर दर बदर भटकना पड़ा है। तो आप समझ सकते हैं कि जब एक मंत्री के हालात ये होंगे कि उनको आईसीयू बेड और तमाम जगहों पर जाने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ा, तो एक आम आदमी के क्या हालात होंगे। तो इसलिए अपने आप को बचाइए, अपने घर पे रहिए। ज़रूरत नहीं है तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। घर पे रहेंगे, अपने परिवार को सेव करेंगे, खुद को सेव करेंगे और यही एक मात्र मंत्र है जिससे आप कोरोना से बच सकते हैं। वरना पूरे बाज़ार में, पूरे शहर भर में या फिर कहीं पे भी आपको कोरोना लग जाएगा और आप बीमार पड़ जाएंगे, कोई फिर आपको सुनने और देखने वाला नहीं होगा। इसलिए मेरी आपसे इल्तिजा यही है कि आप अपना ध्यान रखें और कम से कम बाहर निकलें, जिससे, और अगर बाहर निकलें तो मास्क पहन के, वो भी डबल, और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। तो पंकज टॉक्स के आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं इसके बारे में ज़रूर बताइएगा और चैनल को मजबूत करने के लिए इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।